छुए सुनीति ने जान नहीं पाया, ध्रुव घर से निकल के चले। जब चले हैं, एक ने जाकर के उत्तानपाद को बताया कि तुम्हारा बेटा वन में भजन करने के लिए जा रहा। उत्तानपाद ने कहा जाओ जाकर के कह दो वन में भजन करने के लिए ना जाए, आज से उसे जौ की रोटी नहीं बल्कि गेहूं की रोटी मिलेगी। अब वहां से वो भागे, जाकर के कहा बेटा ध्रुव कहिए, आपके पिता ने ये कहा है कि वन में भजन करने के लिए मत जाओ, तुम्हें जौ की रोटी नहीं शुद्ध गेहूं की रोटी मिलेगी। ध्रुव सोचने लगे बारे भगवान, अब ये तो घर से पैर ही निकालो, जौ की रोटी गेहूं में बदल गई है। कहने लगे जाओ जाकर के राजा से कह देना हमें नहीं चाहिए तुम्हारी रोटी गेहूं की, मैं भजन करने के लिए जाएंगे। जाकर के बताया, उत्तानपाद कहने लगे उसे वन में भजन करने के लिए मत जाने देना, जाओ जाकर के कह दो कि आधे राज्य का राजा बना देंगे। जाकर के बताया, ध्रुव ने इनकार कर दिया, हमें राजा नहीं बनना है। उनसे कहो कि अपने छोटे बेटा उत्तम को राजा बना दे, मैं भजन करने के लिए जाएंगे। दूसरा नौकर फिर भेजा, कहा जाओ जाकर के कह देना पूरे राज्य का राजा बन जाए, लेकिन भजन करने के लिए मत। अब देखो ध्रुव सोच रहे हैं, बताओ कभी जौ की रोटी खाते थे और घर से पैर निकाला गेहूं की रोटी मिलने लगी, और आगे बढ़े तो आधा राज्य मिल गया, और आगे बढ़े तो पूरे राज्य की घोषणा हो गई। हे भगवान, वो पिता कितना बड़ा होगा है बताओ। लेकिन इंसान पेट की खातर क्या क्या नहीं करता। कवि तो ये लिख रहा है, दीवाना कौन बनाती है आदमी को, इंसान को दीवाना कौन बनाती है मालूम है? दीवाना सुनो, दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां, रोटी खुद नाचती है पीठ नचाती है रोटियां। खुद नाचती है रोटी जब बनती है, इसी तरीके से इंसान भी नाचता है। किसकी खातर? रोटी की खातर। नहीं, यहाँ तो भगवान की खातर नाच रहे हो, लेकिन पूरे जीवन भर एक रोटी के लिए इंसान घूमता है। रोटी के लिए कौन क्या काम नहीं करता है? रोटी के लिए इंसान झूठ बोलता रोटी के लिए। रोटी के लिए 12 भी बूढ़े को बेचता। भाई भाई में लड़ाई है रोटी के लिए है, पंच कहीं पर अन्यायी है रोटी के लिए, बहू सास में लड़ाई है रोटी के लिए। हाँ, रोटी की खातर घर घर में बनी पार्टियां, खुद नाचती है खुद को नचाती है रोटियां।
देखा है देव ऋषि बाबा नारद ने कि ये छोटा सा बालक कहाँ जा रहा है, जाकर के घेर लिया। कहने लगे कहाँ जा रहे हो? कहने लगा अपने पिता से मिलने के लिए जा रहे हैं। पिता तुम्हारे कहाँ है? बोले जंगल में। जंगल में? बोले हाँ। कैसे मिलेंगे? भजन करने से मिलेंगे। देव ऋषि बाबा नारद कहने लगे ये बताओ, तुम जंगल में भजन करने के लिए जा रहे हो, लौट जाओ, तुम्हें नहीं तो शेर चीता उठा ले जाएगा, बघेरा ले जाएगा उठा करके। हाँ, भाग जा। ध्रुव कहने लगे तुम कैसे बाबा जी हो? तुम मौत को रे डराई, तुम संतन पूरे बाबा ढोंगी हो। तुम मौत से डरते हो, तुम कैसे बाबा जी हो? हैं? ध्रुव से बोले नारद मौत से नहीं, तू अभी छोटा है, बड़ा हो जा तब आना। ध्रुव कहने लगे हम बड़े हो गए। तो देव ऋषि बाबा नारद कहने लगे बेटा ये बताओ तुमने गुरु किया है, गुरु किया है या नहीं? ध्रुव कहने लगे बाबा जी ये गुरु क्या होता है? गुरु? देव ऋषि बाबा नारद बोले गुरु वो होता है अंधकार से रोशनी की तरफ ले जाए। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार से रोशनी की तरफ ले जाता है उसे गुरु कहते हैं। ध्रुव कहने लगे ये गुरु कहाँ मिलेंगे? अरे गुरु कोई करना पड़ेगा, किसी को गुरु बनाना पड़ेगा। हाथ जोड़ करके ध्रुव कहने लगे बाबा जी ऐसा करो, अब हम जंगल में कहाँ किसे ढूंढेंगे, आप ऐसे करो आप मेरे गुरु बन जाओ। देव ऋषि बाबा नारद बोले हम? बोले हाँ आप गुरु बन जाओ। बोले जो ही बोले सो ही खोले। लेकिन गुरु भी कई प्रकार के होते हैं। जब कलयुग में गुरु सब नहीं, कुछ हैं कि गली न गुरुआ फिर चेलो मंत्र ले नरक जाओ चाहे स्वर्ग में पर हमें रुपया दो। हाँ, चाहे नरक में जाओ चाहे स्वर्ग में हमें दक्षिणा दो। तो देव ऋषि बाबा नारद ने एक ध्रुव को मंत्र बताया, इसी का जाप करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हे ध्रुव इस मंत्र का जाप करना, याद करो। बोलो इस मंत्र का जाप करना। बताओ महाराज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाँ, इसी का जाप करना, ठीक है? ओके माय डियर। हाँ, बॉडी खटर पटर। जब देव ऋषि बाबा नारद ने 12 मंत्र दिया है, ध्रुव ने जाकर के यमुना किनारे एक परम कुटी बनाई है, वहां पर भगवान की तपस्या की। पहले बैठ करके 3 दिन हो गए आंखें नहीं खोली, फिर आंखें खुली तो ध्रुव ने देखा है कि एक फल पड़ा हुआ है। उसे ध्रुव ने उठाया, खा लिया, पानी पी लिया, फिर समाधि लगा।